हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एग्ज़ाम बिल्कुल भी करीब है, 1 से 2 दिन का समय बचा है आपका। तो ये 2024 से 25 का जो कि मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, प्रैक्टिस पेपर बताता हूँ, सैम्पल पेपर बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में आएंगे। इसी प्रकार एग्ज़ाम में आपका आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार पैटर्न रहेंगे, तो मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा, ठीक है। कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है वो सिखाऊंगा, कैसे पास होना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, समझिए क्या बात है क्या नहीं है, ताकि एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये कंप्लीट नॉलेज हो जाए कि कैसे एग्ज़ाम देना है इसका और कैसे एग्ज़ाम में पास होना है। ओके, सो ये है आपका ही प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर कहो या प्रैक्टिस पेपर कहो, ये आपका ही है। और आप यहाँ पे देखें, टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स आपको दे रहे हैं और 3 घंटा का आपको समय मिलेगा। कितने? 3 घंटा का समय मिलेगा, सही है, 3 आवर। अब ये समझ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 11 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। के प्रैक्टिस पेपर में टोटल 11 क्वेश्चन का समूह दिया गया है एंड उनमें से सभी क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी। समझ में आ गया? अब देखो, द क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 3 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में आपके बैठे होंगे, 3 सेक्शन में पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन में आपका रीडिंग स्किल्स होगा, सेक्शन बी में आपका होगा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये रहेगा। और सेक्शन सी में जो होगा वो लिटरेचर बुक, टेक्स्ट बुक, आपके बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ओके, सो आपने ये पैटर्न तो समझ गया। अब हम लोग समझते हैं कि इसको क्रैक कैसे करना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ना गलत तरीके से सेक्शन ए को गलत तरीके से बनाते हैं, जिसकी वजह से नंबर कम आता है। तो सेक्शन ए में है रीडिंग स्किल्स, मतलब कि आपको रीड करना ही होगा, बिना रीड करके आप आंसर डालेंगे गलत हो जाएगा। समझ लीजिए तो बात। तो आपको करना क्या है, रीडिंग स्किल्स जब 20 मार्क्स का दे रहा, भाई इतना अच्छा मार्क्स दे रहा, ये आएगा मेरे हाथ में ही तो है, हाथ में ही तो है, आराम से ला सकते हैं। तो ये जो है यहाँ तो कहानी वल्चर के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा रीड करना है पहले, ये जितना भी है, जितना बड़ा है पैराग्राफ है, तो ये पूरा क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। 1 नंबर इतना है, 2 नंबर इतना है, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 नंबर में इसको डिवाइड किया गया है इस पैराग्राफ को, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है भाई, पढ़ना है। छोटा सा स्टोरी इसमें डाला जाता है, उसी स्टोरी के बेस्ट आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो भी आपको यहीं से ढूंढ के बताना है। ये पूरा आपको सही से रीड करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पूरा समझ के, ठीक है। 10 मिनट इसमें लगा देना, क्या दिक्कत है, अच्छा समझ के जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में करना क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एबव पैसेज। जो पैसेज से जो भी क्वेश्चन पूछे, पैसेज आपने पढ़ लिया, आप पैसेज से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जवाब देना। यहाँ लिखा है वल्चर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस इन द इकोसिस्टम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे आपने ये देखा, क्वेश्चन पढ़ा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 नंबर आपको मिल रहे हैं। कितने नंबर? 1 नंबर मिल रहे हैं। और तो 1 नंबर मिल रहे हैं तो 1 से 2 लाइन या 1-2 वर्ड्स आप लिख दोगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज कॉमन मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? एक चीज कॉमन क्या है, खोजेंगे। वल्चर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग, इतना देख रहे हैं ना, एक लाइन में छोटा सा कुछ आपको रीड कर लेना है। देखो, वल्चर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस। देखो, इकोसिस्टम में आपको ये पूछ रहे हैं। अब देखो, वल्चर्स का प्ले क्या हो रहा है, कौन सा रोल प्ले हो रहा है, तो ये आपने जो पढ़ा था पैराग्राफ 1 में देखा था। क्या पैराग्राफ 1 में आपने देखा था? तो पैराग्राफ 1 में जाएंगे और ढूंढेंगे, है ना, आपको ये मिल जाएगा। चलो हम लोग पैराग्राफ 1 जाते हैं। ऊपर चलें, ऊपर चलें, ऊपर चलें, ऊपर चलें, ऊपर चलें, ऊपर ऊपर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, यहाँ देखो है ना, साफ साफ आपका लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों। क्या है? वल्चर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द इकोसिस्टम एज नेचर्स मोस्ट इफिशिएंट, ठीक है, स्कैवेंजर्स स्किलफुली क्लींसिंग, है ना, एंड द लैंडस्केप ऑफ डिकाइंग केयर केसेस, ठीक है।
तो सरकैसेस भी बोल सकते हैं, कैरकैसेस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अगर लिखना नहीं, अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं नेचर्स मोस्ट, यहाँ से लेके हाँ पूरा यहाँ तक लिखने वैसे तो आप देख के ही लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है ना। 2 लाइन तो आराम से लिख सकते हैं, मैंने बोला था वो 1-2 लाइन, तो 1-2 लाइन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ-साफ आपको हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लें, ठीक है? हो गया। अब इसी प्रकार आप लोग खुद से कर सकते हैं, आप लोग खुद टैलेंट हैं इतने, ठीक है? खुद से आप ऐसे ही ढूँढ सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, है ना? सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे, सही से रीड करना। रीड करेंगे तो यहाँ लिखा है पैराग्राफ 2, तो पैराग्राफ 2 में ही इसका आंसर मिलेगा। तो आपको ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, है ना? पैराग्राफ 2 में आप जाएँगे, खोजेंगे, इससे मिलता-जुलता जहाँ रहे वहाँ से आपको लिख देना है। 2 नंबर मिला है ना, तो कम से कम कितना लाइन लिखना है? लगभग 4 लाइन आपको लिख देना है, ठीक है? कितना लाइन? 4 लाइन। एटलीस्ट 4 या 5 लाइन आपको लिख देना है, ठीक है? तो यहाँ पैराग्राफ 2 से ही दिया गया, खोजेंगे ये लिखा कहाँ है, उससे मिलता-जुलता 4 लाइन आपको लिखना है। कहानी खत्म। आप खोजेंगे पैरा भाई पैराग्राफ 2 में जाओ, खोजो, है ना? यहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ 2 हुआ ना, ये आपका पैराग्राफ 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे जाएँगे, ये पैराग्राफ आपका ये 3 हो गया। फिर आप नीचे जाएँगे तो ये पैराग्राफ 4 हो गया। फिर नीचे जाएँगे तो ये पैराग्राफ 5 हो गया। फिर नीचे जाएँगे पैराग्राफ पैराग्राफ 6 हो गया। फिर नीचे जाएँगे पैराग्राफ 7 हो गया। ऐसे यही पैराग्राफ है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिख रहा है ना। इसमें भी पैराग्राफ 2 लिखा है, इसमें पैराग्राफ भी 2 लिखा है, ठीक है? तो ये 2 दिया तो मतलब वही मिलने वाला है, आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप लोग कर लीजिए, ये आप लोगों से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, अब ये आप लोगों का काम है, आप लोग कीजिए रीड को अच्छा से, रीड पैसेज को रीड कीजिए। सेकंड में भी वही रीड करना है पैसेज को, देखो कितना अच्छा से आपको नंबर मिल रहा है। इसमें भी आपको 10 नंबर मिल रहा है, ठीक है? अच्छा से रीड करेंगे वैसे ही आंसर देंगे। तो ये भी आप खुद से करेंगे सही से रीड करके और आंसर देंगे, जैसे मैंने आपको समझाया समझा दिया। बाकी आप लोग खुद से करेंगे, अच्छा से नंबर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब ये दोनों पैराग्राफ आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं ग्रामर में। यहाँ पे आते हैं, ग्रामर ही है ये। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, कंप्लीट एनी 10-12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एंड डायरेक्टेड 1 into 10। देखो 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है? 10 में से आपको 10 नंबर मिलेगा। कितने में नंबर मिलेगा? 10 में से आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। यहाँ पे देखिए फिल इन द फील करना है, देखो यहाँ पे फील करना है कि नहीं, डैश है, ठीक है? यह ब्लैंक है ना, तो यहाँ फील करना है। सही से आप रीड करेंगे, इसे फील करेंगे। चलिए मैं इसे फील करा देता हूँ आपको। यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। डियर सर, वी डैश टू अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ आवर कंपनी इन सीआर कॉलोनी मुंबई ऑन नवंबर 10 20,000। एक्सेस दिया मतलब कुछ भी हो सकता है, 25 पे 2025 है ना, 2026 ऐसे भी हो सकता है। तो आप अगर ऑप्शन दिया देख लो, तो ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन है। तो यहाँ पे डियर वी, आप देखो वी के साथ क्या यूज होगा, ग्रामर आप सही से नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो देखो यहाँ पे वी के साथ लगाना है आर ग्लेड लगेगा, क्या लगेगा? आर ग्लेड। तो ये आप लोग मिला लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर ग्लेड, यहाँ पे वी आर ग्लेड। यहाँ पे देखो हाथ से लिखने लिखा नहीं जाता है सही से ना, सो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ग्रामर जब तक आपको प्रॉब्लम रहेगा ना, तब तक बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ग्रामर को जल्दी कीजिए। ग्रामर आपका साथ नहीं छोड़ेगा कभी भी नहीं। 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में, 12th में, कभी कहीं जाओ, ग्रामर आपको साथ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? इसीलिए ग्रामर को सही से कीजिए। अब नेक्स्ट ईयर में आप 10th में जाने वाले हो, इस बार शुरू से ग्रामर का कोर्स सही से करोगे, सही से ग्रामर को पढ़ोगे, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर सही से कर लेना, कोई दिक्कत अब नहीं होगा। सेकंड में है रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द error and supply the correction in the given format। अब देखो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दिया हुआ है ना, स्कूल से ही। उसके बाद ये पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, और जहाँ पे आपको एरर है मतलब जहाँ गलत वर्ड यूज हुआ है उसको सही कर देना है। समझ में आ गया?
इतना ही। तो लिखा हुआ वी आर डेडिकेटेड टू फोस्टरिंग अ लव नॉलेज knowledge, promote academic excellence and cultivating leadership skills in our high school students। यहाँ पे मैंने पढ़ा तो हमें यहाँ पे क्या हो गया मिस्टेकिंग, यहाँ पे वी आर डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली टू फोस्टर हो जाएगा, ठीक है। टू के बाद क्या हो जाएगा फोस्टर हो जाएगा, तो फोस्टरिंग नहीं होगा। तो यहाँ मैंने पकड़ लिया, आप कैसे नहीं, आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि आपने नहीं ग्रामर किया है ना। तो ग्रामर सही से नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा, इसीलिए ग्रामर कर लेना। फिर भी आपको मिलाना है, तो जहाँ देखो वी आर डेडिकेटेड टू फोस्टरिंग है, तो यहाँ पे आप मैं क्या दे रहा हूँ फोस्टर, तो यह फोस्टरिंग क्या है आपका इरर है, तो यहाँ पे आप होगा फोस्टरिंग, यहाँ इरर जो है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसका आएगा टू फोस्टर, तो यहाँ डायरेक्टली फोस्टिंग इरर है ना, तो यहाँ फोस्टर लिख देंगे, इसका होगा फोस्टर, ठीक है। ये आपने लिख दिया, आपको सही से लिख दूं, देखो आप यहाँ पे लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, टू टू क्या फोस्टरिंग, ये पूरा लिख दोगे, हाथ से लिख रहा हूँ नहीं हो रहा है सही से, यहाँ लिखोगे टू पोस्टर, ठीक है, ये लिख लोगे। समझ में आ रहा है, तो इतना आप कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आपको कैसे, आप डाउट हो रहा है, ये डाउट आप है, क्या डाउट है आप में कि भाई कैसे हम पता करेंगे कौन रिपोर्टेड, मतलब कि कौन एरर होगा कौन क्वेश्चन होगा। तो आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा डाउट होगा कि ये गलत हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश पढ़े ही होंगे, ऐसे नहीं कि साफ बेवकूफ़ी, साफ एकदम कुछ जानते ही नहीं है। तो आप नहीं तो थोड़ा सा हेल्प अगल बगल से ले सकते हो, दोस्तों से, या फिर आप टीचर से पूछ सकते हो यहाँ पे, तो जरूर वो मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना नेक्स्ट ईयर से आपको 10th क्लास में जब जाओगे आप लोग सही से क्या कर लोगे, ग्रामर का क्लास कर लोगे, रिपोर्टेड कर लेना है ना, एरर करेक्शन कर लेना सही से। और आप वैसे भी जाओगे मेरे चैनल में वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे ग्रामर का, तो आप लोग देखोगे वहां पे बहुत हेल्प मिलेगा। चलो, अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में। Salma asked the following questions of her friend Sahil. Have you completed the task given by the teacher yesterday? Report Salma questions correctly. देखो यहाँ पे आपने रिपोर्ट करना था, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच होगा, तो सलमा ने ये कह दिया, तो अब इस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे करेक्टली रिपोर्ट करना है सलमा को, तो आप लिखेंगे सलमा asked Sahil if he had completed the task given by teacher, given by the teacher लिखना, given by the teacher and the previous day, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, आप इसे लिख लेंगे। चलो ये स्क्रीन में दिख रहा है, इसे आप लिख लेंगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। Fill in the blanks by choosing the correct option to complete an official announcement. Dear parents, it has been observed that many students are coming to school late. Please ensure that your child reach school by 8 a.m. साफ। देखो यहाँ पे प्लीज इंश्योर दैट, ठीक है, क्या आएगा इंश्योर दैट आ जाएगा, तो ये आपका सही क्या होगा दैट वाला, ठीक है। तो आप इनमें से सही करेंगे, क्योंकि भाई ग्रामर पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा, जल्दी से आप लोग ग्रामर करोगे। नेक्स्ट है रीड डेविड्स रिप्लाई टू कस्टमर रिगार्डिंग एन इश्यूज ही या शी हैज बीन फेसिंग। तो यहाँ पे भी वही रिपोर्टेड, बार बार रिपोर्टेड पूछे जा रहे हैं भाई, इसे करना है। देखो इसका एक मैं तरीका बताता हूँ ना, रिपोर्टेड स्पीच का बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, मेरे भी चैनल में बने हुए हैं, आप यूट्यूब में सर्च करोगे प्रेम सर, वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब यानी इस नाम से रिपोर्टेड स्पीच फॉर आंसर, या फिर आप सर्च करेंगे बहुत सारे वीडियोस रिपोर्टेड स्पीच का मिलेगा, उन वीडियोस को सही से समझेंगे देखेंगे, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे है आई एम सॉरी फॉर द ट्रैवल योर इन कंटेंट इनकाउंटर्ड वी हैव वी आर वी वेयर है यहाँ पे, वी वेयर हैड टू हेल्प। रिपोर्ट डेविड रिप्लाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस का आपको रिपोर्ट करना है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेविड apologized for the trouble encountered and said। अब देखो इसके बाद क्या लिखना है, said के बाद ऑटोमेटिकली that आता है, याद रखना, ठीक है। क्या आता है, that आता है। that के बाद आप लिखेंगे they were there to help। इतना आपको लिखना है, समझ गया, इतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे लिखे, आगे है 6 नंबर, क्या है आगे 6 नंबर क्या है, identify and correct the error in the given line taken from an online news report। Indian Ocean's warming has reduced rainfall says study। यहाँ पे error correction बताना है, क्या बताना है, करेक्ट आपको बताना है, error correction है आपको क्या दिया हुआ, तो इनमें से कहीं ना कुछ error होगा, इसी को ढूंढ के आपको बताना है। error साफ साफ दिख रहा है हमें, रिड्यूस नहीं, रिड्यूस गलत होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। इंडियन ओशंस वार्मिंग हैज रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस गलत है, तो यहाँ पे रिड्यूस सी नंबर हो जाएगा, रिड्यूस गलत है, रिड्यूस सही होगा, रिड्यूस्ड। सी नंबर आपका करेक्ट, एरर एंड करेक्शन, ठीक है, एरर का सही करेक्शन है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8 number, complete the given announcement by the selecting the correct option to fill in the blanks। We are happy to announce that our daughter Kusum dashed her graduation from the University of Delhi। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, हैज कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ सही से पढ़ेंगे, यहाँ पे कुसुम के बाद हैज है ना, कंप्लीटेड हर, यहाँ पर आप सेट करेंगे तो आपको सही लगेगा, ठीक है। 7 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, इसमें भी इलेक्ट्रेशन, भाई इलेक्ट्रेशन और रिपोर्टेड स्पीच बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलो इसको देखो, डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय a statement from a story। In a peaceful village nestled between the mountains, two friends Raj and Ram live side by side। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक जगह राम एंड, देखो राज एंड राम लिव्ड होगा, लिव नहीं लिव्ड, तो यहाँ पे एरर होगा लिव, क्या होगा एरर, क्या होगा लिव होगा, और इसका करेक्शन होगा लिव्ड, LIVED, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब देखो 9 नंबर, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग sentence। Teacher, can you finishing this by 5 p.m? He asked। Student, I will try my best, she replied। तो यहाँ पे आपको देखो, आगे देखना कहाँ मिस्टेक होगा, तो आपको रिप्लाई देना है। The teacher asked if the students could finish that work by 5 p.m, which the students। अब यहाँ पे क्या आगे हो जाएगा, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स said that she would try her best। बस ये आप लिखेंगे, ये आपको दिख रहा है ना, बस ये लिख दो, फिर से मैं बोलूं, said that she would try her best, ये लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, select the correct option to complete the given sentence। She dash swim very fast when she was younger। तो सी कुड हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप इसे मिला लीजिए, सी कुड हो जाएगा। 11 नंबर है, देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट एन ऑफिस रिपोर्ट। नंबर, यहाँ देखो द रिपोर्ट डैश सबमिटेड वॉज सबमिटेड ऑन मंडे, तो यहाँ वॉज हो जाएगा, द रिपोर्ट वॉज, ठीक है, तो रिपोर्ट क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। सेम नंबर, द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड ऑन मंडे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, रीड द कन्वर्सेशन अबाउट रिसर्च प्रोजेक्ट बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। अब देखो पूरा पैराग्राफ को, देखो पैसेज को पढ़ेंगे, यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, पैराग्राफ के टाइप का ही दिया हुआ छोटा सा, क्या दिक्कत है, अब इसे पढ़ेंगे, इसको ये यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िए, पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे देना है। तो लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूँ, क्या दिक्कत है। टीचर्स, व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, आई फाइंड सब्जेक्ट fascinating and there's a gap in existing research that I want to address। तो लेट हो रहा है ना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसीलिए। रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। द टीचर इंक्वायर्ड by the student dash
फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट, ये जो हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे लिखेंगे हैड चूजन दैट प्रोजेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा द टीचर इंक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स हैज नहीं हैड चूजन दैट प्रोजेक्ट, इतना आपको लिखना है। तो इस तरह से ये आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? ग्रामर क्या हो जाता है? कंप्लीट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहाँ पर देखिए सेक्शन सी होना चाहिए। सेक्शन सी में है आपका लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है, तो यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। सेक्शन डी, सेक्शन सी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। तो क्या लिखा है? यू एंड योर फ्रेंड्स, फ्रेंड के बारे में आपको एक्सप्लोर करके लिखना है। पूरा पहले रीड कर लेना सही से इसको, है ना? यहाँ से यहाँ तक रीड कर लेना क्या कह रहे हैं। तो आपको उसी अनुसार क्या करना है। कितना नंबर दे रहे हैं भाई? 5 नंबर आपको दे रहे हैं यहाँ पे। देख लेता हूँ और कहीं और नंबर दे रहे हैं कि नहीं। 5 नंबर दे रहा है आपको, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्त के बारे में कहीं घूमने जाना है ना, इस पर बेस्ड है। तो दोस्त से रिलेटेड आपको ना एक पेज लिख देना है, ठीक है। कहीं घूमने जा रहे हैं तो इसी बेस्ड में आपको 1 पेज आपको क्या करना है? लिख देना है। ये आप लोग करिए, क्योंकि ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। अपने फ्रेंड के बारे में कुछ आपको 10 क्या 1 पेज आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स के बारे में, कि कहीं आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं जाके, ना रिसर्च कर रहे हैं कि वह घूम सिर्फ रिसर्च क्या, आप घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। तो आप वैसे क्या करेंगे? लिख देंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में। या फिर अगर इसे नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे दूसरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। यू स्पेंड अ वीक विथ योर आंट इन योर होम टाउन। देखो यहाँ पे आंट के बारे में बताया गया है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जो आपको सही सही लगे लिख लेना। 5 नंबर मिलेगा। और में से कोई एक नहीं लिखना, या और वाला लिखना या ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी एंड गिव इट अ टाइटल ऑल्सो। इसमें भी 100 से लेकर 20 वर्ड, एक पेज में इसमें भी लिखना है, एक पेज में एटलीस्ट 1 पेज में इसे भी लिख देना है। एंड इन अ स्मॉल विलेज देयर आर वाइस ओल्ड वुमेन नोन फॉर हर हर्बल रेमेडीज वन डे। देखो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं ना, स्कैन कीजिएगा गूगल में इसको, ठीक है। गूगल गूगल लेंस से, तो गूगल लेंस से स्कैन करेंगे 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये सब क्या करेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, उसी प्रकार आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ये डायरी एंट्री। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं 5 नंबर में से, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये डायरी एंट्री करेंगे, और वाला ये ये पढ़ लेंगे। देखो ये सब चीज डायरी एंट्री में करवाया है, वीडियो आप चेक करोगे यूट्यूब में मेरा ही, ठीक है। बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे इंग्लिश ग्रामर का, वहाँ पे खोजेंगे तो ये सब मैंने करवा दिया है। आप इंग्लिश में जाएंगे, वैसे खोजेंगे आपको मिल जाएगा, मैंने करवा रखा है। रिपोर्टेड स्पीच करवाया है, इंग्लिश ग्रामर करवाया है। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिया है, आप चेक करेंगे एक बार। ओके स्टूडेंट्स। अब देखो इसके बाद आपके आते हैं बुक से। क्या आते हैं? बुक से। बुक से आते हैं, तो अब ये आपका काम रहा कि आप बुक से, ये क्या है? द फन द हेड। द फन द हेड से आपको पूछा गया है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है ना, पैसेज दिया गया है। आप इसको क्या करेंगे? अपने अनुसार करेंगे, क्योंकि भाई ये आपके बुक का है। कहाँ का है? आपके बुक से ही लिया गया है, तो बुक का आप लोग ये सब ये काम करेंगे ना। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। द फन एंड दे हैड, द फन दे हैड, ये स्टोरी आप यूट्यूब से सुनेंगे। एनिमेशन बोला क्या? एनिमेशन वाला बहुत सारे वीडियोस बने हैं एनिमेशन में, तो एनिमेशन में इसको देखिए। हर चैप्टर्स को एनिमेशन में देखिए, क्योंकि जल्दी समय नहीं है। और ये एनिमेशन में देखने के बाद ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सही समझ में भी आएगा, ठीक है। तो एनिमेशन में देखिए। ये मैं क्यों बताऊं? मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये आपको शुरू से स्कूल में भी करवाए गए हैं, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स आप पढ़ाए गए, समझाए गए, क्वेश्चन सर भी है, वहां से आप कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ पैसेज दिए हैं, इनके इनसे हिंट लेके आप इन सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब ये आपका क्या आ गया? अब ये आगे आपका बुक से पूछा जा रहा है, तो अब ये आप लोग खुद से करें।
इतना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जिस-जिस चैप्टर से लिए जाएँगे ना, उन-उन चैप्टर का नाम जिस-जिस देखो ये वाइन चैप्टर से लिए गए हैं तो वाइन चैप्टर का नाम है। जिस-जिस चैप्टर से लिए जाएँगे उन-उन चैप्टर का नाम दिया जाएगा। देखो है ना? ताकि याद आ जाएगा आपको, है ना? द लेक आइस आइल ऑफ इनिसफ्री तो ये भी आपका है, देख लीजिए। फिर आप देखेंगे देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है भाई कहाँ-कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका काम रहा, ये आप लोग कीजिए। क्रिश्चियंस ये सब आपका ही काम है। नहीं ऐसे हो रहा है, ये माय चाइल्डहुड से लिया गया है। स्लम्बर डिड माय स्प्राइट है ना? सील स्पाइरिट सील। तो देखो यहाँ पे ये सब आपने देख लिया। ये सब आपको आपके ही बुक से पूछेंगे। तो ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्या आपको करवाए जाएँगे स्कूल में, तो उनसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। गूगल लेंस से लीजिए आप कहीं न कहीं आपको इसका आंसर मिलेगा। वैसे सर्च करेंगे गूगल लेंस में सर्च कीजिएगा ज़्यादातर, वहाँ के ज़रिए से आपको मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस पेपर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना और मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। लेकिन फिर कमेंट करना फिर तब। क्वेश्चंस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जहाँ स्पेशल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। और चैनल को 1 मिनट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ज़रूर। चलिए बाय।